एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे हम शिनचैन के ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ पे उसके ग्रैंडपा वॉक के लिए जा रहे होते हैं। जब भी उसकी ग्रैंड मॉम बोलती हैं कि इतने बूढ़े हो गए हैं लेकिन अभी तक इनके अंदर से बचपना नहीं गया। जब भी ग्रैंडपा वॉक करने लगते हैं क्योंकि आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, और जब भी हम देखते हैं वहाँ पे अजीब से बादल आने लगते हैं और ग्रैंडपा भी ये देख लेते हैं। जब भी वहाँ पे एकदम से शिनको आ जाती है और जब भी वो अपने इंट्रोडक्शन ग्रैंडपा को देती है और ग्रैंडपा एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे कोई नहीं था और एकदम से शिनको वहाँ पे आ गई। जब भी वो शिनको आपस में थोड़ी बात करते हैं और जब दूसरी साइड हम देखते हैं कि शिनचैन की फैमिली भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे आ रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हिमावारी के पास अभी वो टॉय है जो शिनको ने उसको पहले एपिसोड में दिया था। और जब भी शिनचैन भी ग्रैंड पर शिनको से मिल जाता है और जब भी वो तीनों आपस में बातें करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि वो क्या खेलें। और जब भी शिनचैन बताता है कि आप शिनको को कैसे जानते हैं, और जब ग्रैंड पर उनको बताते हैं कि यह मुझे अभी मिली है, और जब भी शिनको बताती है कि वो शिनचैन को बहुत पहले से जानती है। ये सुन के ग्रैंड पर थोड़े शॉक हो जाते हैं। जब भी सीन शिफ्ट होता है हम लोग देखते हैं कि हिमावारी अभी भी उस अजीब से खिलौने से खेल रही है जो शिनको ने उसे दिया था। पता नहीं इस खिलौने में इतना खास क्या है, तुम्हें अच्छा लगा तो कमेंट में बता देना। वैसे इतना भी पुरानी है खिलौना। जब भी वो लोग आपस में कुछ खेलने के लिए जा रहे होते हैं और जो बातें करते वो टहलने लगते हैं। और जब भी शिनचैन अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि आप तो बहुत ज़्यादा यंग लग रहे हो, और जब भी शिनको बोलती है कि होंगे भी क्यों नहीं क्योंकि ये मेरे ग्रैंडपा हैं। और ये सुनते ही जो उस ग्रैंडपा वो थोड़ा शर्मा जाता है, वो बोलता है कि ये तुम क्या कह रही हो। सब लोग इस बात को इतने सीरियसली नहीं लेते हैं। जब भी ग्रैंडपा अपने बचपन की कहानी बताते हैं कि शिनको जैसे एक लड़की उनकी दोस्त थी जो बचपन में उसके साथ खेलने आया करती थी। जब भी उनके ग्रैंडपा उनको एक जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि ये 2 पत्ते लो और उनको आपस में ऐसे पकड़ के खींचो। ये बहुत मस्त गेम है जो कि वो लोग खेल रहे होते हैं आपस में, और जिसमें शिनचैन जीत जाता है। और जब भी शिनको बोलती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम ही जीतोगे, और जब भी शिनचैन उसे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, और जब भी शिनको थोड़ा सा घबरा जाती है। फिर अगला मैच होता है अपने शिनचैन और शिनको के बीच जिसमें शिनको जीत जाती है। और ऐसे ही कुछ न कुछ करते हुए वो लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड दादाजी पेड़ के नीचे बैठ के फूलों की एक चीज़ बना रहे होते हैं जिसको तुम सर पे रख सकते हो। अब इस चीज़ को क्या कहते हैं ये लोग तुम कमेंट में बताना क्योंकि मुझे नहीं पता है। और जब भी ये वो शिनको को दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे को बहुत अच्छा लग रहा है। और जब भी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिनचैन ग्रैंडपा से पूछ रहा होता है कि आपको बचपन की और कोई चीज़ याद है आपकी। और जब ग्रैंडपा भी वापस से सोचने लगते हैं, जब भी उनको बस इतना याद आता है कि वो लड़की जो शिनको जैसे दिखती थी वो उनके साथ खेलने आया करती थी, और एक दिन उसने कहा था कि वो कल फिर से आएगी, लेकिन उसके बाद वो फिर कभी आ ही नहीं। ग्रैंडपा और भी याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और वो बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि अब वो उस लड़के से कभी नहीं मिल पाए। घर जाते टाइम वापस ग्रैंडपा शिनको से बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो तुम अब मेरे घर पे रुक सकती हो आज। लेकिन वो देखते हैं कि शिनको एकदम अभी उनके पीछे थी लेकिन एकदम से गायब हो जाती है। जब भी शिनचैन बताता है कि शिनको हमेशा ऐसे ही करती है, एकदम से आती है और एकदम से चली जाती है। ये सुन के ग्रैंडपा की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है, उन्हें लगता है कि शिनको अपने घर से सलामत पहुंच जाएगी। और जब भी हम देखते हैं वो अजीब से बादल भी वहाँ से जाने लगते हैं। जब भी सबके खाने का टाइम हो जाता है सब लोग खाना खा रहे होते हैं लेकिन ग्रैंडपा अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहे होते हैं। जब भी हम देखते हैं गेट के बाहर वही फूल वाली चीज़ जो मतलब उन्होंने शिनको को बना के दी थी वो बाहर रखी हुई है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो आई होप तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।